बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ आपका अपना मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो आपकी खिदमत में हाजिर। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको सदा आफियत के साए में रखे, आमीन। दोस्तों, तारीख़ में वही हुक्मरान अच्छे अल्फाज में याद किए जाते हैं जो अपनी राया की फलाह व बहबूद का ख्याल रखते हैं। बरे सग़ीर पाको हिंद की तारीख़ में एक ऐसे बादशाह का जिक्र भी मौजूद है कि अगर तराजू के एक पलड़े में उस बादशाह के मुख्तसर से दौर को रखा जाए और दूसरे पलड़े में पूरी सल्तनत मुग़लिया को, तब भी उस बादशाह का पलड़ा भारी ही रहेगा। हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के एक काबिल तरीन और इंसाफ पसंद फरमारवा शेर शाह सूरी की, जिन्होंने मुग़ल बादशाह बाबर और उसके बेटे हुमायूं के दरमियान सिर्फ 5 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत की। और इन 5 सालों में शेर शाह सूरी ने अवामी खिदमात और फलाही मंसूबों की ऐसी मिसालें कायम की कि आज सदियां बीत जाने के बावजूद भी उनके असरात हिंदुस्तानी तहजीब में जूं के तूं मौजूद हैं। कुछ लोग शेर शाह सूरी को मुग़लों का गद्दार कहते हुए उन पर इल्ज़ाम आयद करते हैं कि शेर शाह सूरी ने दूसरे मुग़ल बादशाह हुमायूं से हुकूमत छीन ली थी और उसे दरबदर कर दिया था। लेकिन दोस्तों, उस दौर में तख्तो ताज हासिल करने का यही रिवाज था कि जो ज्यादा ताकतवर, जुर्रतमंद और अहल होता था वही अनाने हुकूमत संभालता था, जबकि मुग़ल बादशाह हुमायूं किसी भी शोबे में शेर शाह सूरी की बराबरी ना कर सकता था। पहले मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर में ये तमाम जोहर मौजूद थे, तब ही तो वो फरखाना से चलकर आया और दिल्ली पर काबिज हुआ। जो हक बाबर को हासिल था वही शेर शाह सूरी को भी हासिल था, लिहाजा उसने अपना हक हासिल कर लिया। शेर शाह सूरी की पैदाइश 1486 ईस्वी में हुई। उनका असल नाम फरीद खान था। उनके वालिद का नाम हसन खान सूरी था। उनके आबा व अजदाद का ताल्लुक अफगान कबीले सूर से था। 1451 ईस्वी में जब दिल्ली में लोधी खानदान की हुकूमत कायम हुई, लोधी जो नस्ल अफगानी थे, उन्हें देखते हुए बहुत से अफगान सरदार अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में दिल्ली आन पहुंचे। उन्हीं सरदारों में से एक शेर शाह सूरी के दादा इब्राहिम सूरी भी थे। बादशाह शेर शाह के वालिद हसन खान को सिकंदर लोधी ने बिहार के इलाके सहसराम की जागीर अता फरमाई और फरीद खान यानी शेर शाह सूरी अपने वालिद के 8वें फर्जंद थे। अपनी सौतीली माँ की नफरत और संग दिलाना रवैये के सबब फरीद खान बचपन ही में अपने घर से फरार हुए और जानपुर के नवाब के यहाँ मुलाजमत इख्तियार कर ली। यहाँ रहते हुए आपने अपनी तालीम मुकम्मल की और फनून सिपाहगिरी में भी मुहारत हासिल की। अपनी बेचैन तबीयत के सबब फरीद खान ने यहाँ से भी कूच किया और अब बिहार के नवाब खान लोहानी के यहाँ मुलाजमत की। इसी मुलाजमत के दौरान अपने आका की जान बचाते हुए फरीद खान का सामना एक शेर से हुआ और उस बहादुर नौजवान ने तन तन्हा उस शेर को मौत के घाट उतार दिया। नवाब खान लोहानी ने तब ही से आपको शेर शाह का लक़ब इनायत किया और उन्हें अपने काबिल भरोसा सिपाहियों में शुमार करते हुए अपने बेटे शहजाद खान का अतालीक मुकर्रर कर दिया। जब हिंदुस्तान में मुग़लों की आमद और लोधी ख़ानदान का खात्मा हुआ, तब शेर शाह सूरी मुग़लों की जंगी मुहारत से मुतासिर होकर बाबर की फ़ौज में शामिल हो गए। शेर शाह सूरी की आला सलाहियतों को देखते हुए मुग़ल बादशाह बाबर ने उसे सीह सराम का नज़्म व नसब संभालने की जिम्मेदारी सौंपी। कहा जाता है कि एक मर्तबा शाही दावत के मौके पर शेर शाह सूरी ने बादशाह बाबर के सामने से गोश्त का टुकड़ा खींचा और बिला तकल्लुफ उसे काट काट कर खाने लगा। बाबर को ये बात सख्त नागवार गुजरी। तब ही से मुग़लों और शेर शाह सूरी के ताल्लुकात कशीदा रहने लगे। शेर शाह सूरी की आज़ाद तबीयत बाबर की माँ ज्यादा अरसा बर्दाश्त ना कर सकी, चुनाचे शेर शाह सूरी वापस बिहार लौटे। अब नवाब खान लोहानी की जगह शहजादा जमाल नवाब बन चुका था, लेकिन वो अव्वल दर्जे का नाअहल हुक्मरान साबित हुआ, जिसके सबब तमाम निज़ाम सल्तनत शेर शाह सूरी ने अपने हाथ में ले लिया। शेर शाह के इस इक़दाम के बायस नवाब बंगाल महमूद शाह ने शेर शाह सूरी के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन उसे भी हज़मियत उठानी पड़ी। अब शेर शाह सूरी की जंगी क़ुव्वत में बेपनाह इजाफा हो चुका था। इन हालात की खबरें जब मुग़ल बादशाह हुमायूं तक
पहुंची तो वो शेर शाह से मुकाबले के लिए आन पहुंचा, लेकिन वो भी शेर शाह सूरी की जंगी काबिलियत के सामने ना टिक सका और मजबूरन सुलह करके वापस लौट गया। कुछ अरसा इस सुलह पर कायम रहने के बाद शेर शाह सूरी ने अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया और सुल्तानुल अदल का लक़ब इख्तियार किया। अब मुग़ल बादशाह हुमायूं ने 1540 ईस्वी में दोबारा शेर शाह सूरी पर हमला किया और एक बड़ी शिकस्त से दो चार हुआ। इस शिकस्त के बाद सारा शुमाली हिंद शेर शाह सूरी के ज़ेरे तसल्लुत आ गया और बादशाह हुमायूं अपनी जान बचाकर भागने पर मजबूर हो गया। शेर शाह सूरी को हुकूमत करने के लिए बहुत ही कम वक्त नसीब हुआ और इस दौरान भी वो मुख्तलिफ जंगी मुहिमों में और बगावत को कुचलने में मसरूफ़ रहा। इन तमाम तर वजूहात के बावजूद शेर शाह सूरी के फलाही कारनामे हिंदुस्तान के किसी भी फरमारवा से कहीं ज़्यादा हैं, जिनमें सबसे बड़ा कारनामा शहरा आज़म यानी जर्नेली सड़क, जिसे मौजूदा दौर में ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है, उसकी तामीर की। ये जो आज इंडिया और पाकिस्तान में रुपया नामी करेंसी का चलन आम है, इसे मुतारिफ करवाने वाले भी शेर शाह सूरी ही थे। इसके अलावा सल्तनत में अमन व अमान कायम करना, तिजारत को फ़रोग़ देना, किसानों को सहूलत फराम करना, डाक के निज़ाम की इस्लाह करने के साथ साथ शेर शाह सूरी का सबसे बड़ा कारनामा तमाम रियासत में अदल व इंसाफ पर मबनी मुआशरा कायम करना था। शेर शाह सूरी का अहदनामा किताब में उनके मुसन्निफ मिजाजी का एक ऐसा किस्सा दर्ज है जिसे सुनकर पूरी सल्तनत कांप उठती थी, जबकि ये वाक़या अंग्रेज़ मौरख़ अल-फस्तन ने भी अपनी किताब में दर्ज किया है। वाक़या कुछ यूँ है कि एक बार सुल्तान शेर शाह सूरी का बेटा मोहम्मद शाह आदिल लहाती पर बैठा आगरा की गलियों में घूम रहा था। उसने देखा कि एक हसीन व जमील दोशीज़ा अपने गुस्ल खाने में नहा रही है। शहजादा उस मंजर में ऐसा महू हुआ कि हाथी वहीं रुक कर खड़ा हो गया और एक ओबाश की तरह पान का बेड़ा उठाकर उसके जिस्म पर मारा। वो महाजन की बीवी और एक हयादार खातून थी। जब उसने ये तमाम मंजर देखा तो वो खुदकुशी की जानिब राग़िब हुई, लेकिन उसके शोहर ने उसे रोक लिया कि वो शिकायत लेकर बादशाह शेर शाह सूरी की अदालत में जाएगा। बादशाह का दरबार लगा हुआ था। महाजन ने भरी दरबार में जाकर दुहाई दी और शहजादे की बेबाकी का ये तमाम वाक़या कह सुनाया। ये सुनते ही शेर शाह सूरी सख्त गज़बनाक हुआ और हुक्म जारी किया कि ये महाजन हाथी पर बैठकर मोहम्मद शाह आदिल के घर जाए और उसकी बीवी यानी खुद शेर शाह सूरी की बहू को बराना करके उसके सामने लाया जाए और ये महाजन भी उसकी तरफ पान का बेड़ा फेंके। ये हुक्म सुनकर पूरा दरबार कांप उठा। अमरा और अराकीन ने शहजादे की नामूस की खातिर सिफारिशें की, लेकिन शेर शाह सूरी का हुक्म अटल था। वो मुजरमों पर बिल्कुल भी नरमी का रवादार ना था। जब महाजन ने अदल व इंसाफ पर मबनी ये फैसला सुना तो वो शेर शाह सूरी के कदमों में गिर पड़ा और दरख्वास्त की कि मैं अपने दावे से दस्तबरदार होता हूँ। इस वाक़े के बाद तमाम मुल्क में किसी जोरावर की हिम्मत ना हुई कि वो किसी कमज़ोर पर जुल्म व सितम ढाए। 1545 ईस्वी एक जंगी मुहिम के दौरान बारूद खाने में आग लगने के बायस सुल्तान शेर शाह सूरी ने वफात पाई। अफसोस कि सूरी ख़ानदान को आपके बाद कोई लायक जानशीन नसीब ना हो सका। कुछ ही अरसे के बाद मुग़ल बादशाह हुमायूं ने सूरी सल्तनत पर हमले करके दोबारा मुग़ल सल्तनत हिंदुस्तान में बहाल कर दी। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और अगर आपके पास इस हवाले से कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कर दें ताकि दूसरे लोगों तक ये मालूमात पहुँच सके। आने वाली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।